क्या हूँ, आप क्या हैं, ये दुनिया क्या है। इस संसार में जब अपना बोझ किसी को नहीं होता, लोग सिर्फ अहंकार में जीते, आत्मा को कोई समझ नहीं पाता है। शरीर से ही वो अपने आप को पहचान कराता है, इस शरीर से ही कहता है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है ये उसकी पहचान उसे खुद नहीं होती। तो मुझे अपनी पहचान कैसे होगी। भाई एक बात क्या हेलो 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 मन में भ्रांति हुई आगे कहते जनक की महिमा क्या है, जनक की गरिमा क्या है, जनक का महत्व क्या है, जनक की विशेषता क्या है, वास्तव में जनक कहलाने का हक मिला है तुझसे, तुम्हें मेरी दृष्टि में जनक है, जनक की महिमा क्या है, जनक की गरिमा क्या है, जनक का महत्व क्या है। और यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि महाराज हम ही है तो बता देना। जनक कहते किसे हैं व्यास जी? कि जो गौरव गरिमा ज्ञान कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे कोई जनक और जो संतों का सम्मान करावे वही तुमने कुछ किया है। और जो पृथ्वी से कन्या को पुजाए, जो पृथ्वी से कन्या को पुजाओ वही जनक। और जो निज घर में भगवान बुलावे वही मैं तो आपके चाहूंगा क्योंकि सेवक आप आगे चलो, सेवा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की अनुभूति और प्राप्ति होगी। ज्ञानी तो पूर्व से ये आपका मानना है, लेकिन इंसान जब स्वयं को पूर्ण समझने लगता है तो वास्तव में वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें अहंकार का बीज अंकुरित होने लगता है। जब इंसान अपने को समझने लगता है कि मैं पूर्ण हो गया तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए हे प्रभु मैं पूर्ण का हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। आशीर्वाद एक आदेश मानो, एक आदेश मानोगे अवश्य, मानोगे अवश्य। ये मिथिलेश तुम्हारी मिथिलाए, उसको बताओ क्या वो में तुम्हारी मिथिलाए और क्या अनुपम शोभा पाती है। और इसको लख करके हे राजन
ये मनमानस प्रबल आदेश क्या है शीलभक्त कि विप्रों का मान तुम्हीं से और संतों का सम्मान तुम्हीं से है अभूतों का मान तुम्हीं से है अत्युभूत की इस प्रजा का घर परिपूर्ण से पार जनक तुम्हें घर बैठे भगवान शील बुलाए मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए ऋषि परशुराम जी, आइए गले मिलते हैं। हमने पहचान अच्छा, ऐसी बात है? आप नहीं कैसे नहीं देशराज? अरे ये याद दिलाता हूँ मुनिवर, मैं विश्वामित्र कहता हूँ, मैं विश्वामित्र कहता हूँ। ये दोनों बालक राम लखन, ये दोनों बालक राम लखन, मैं इनका दोनों कहता हूँ। बाबा कहो कि इन बालों ने कहा इशारों से अतीत में जब मिले थे तो तुम्हारे बाल सोए शरण में खराम थी और आज के ग्राम के हमारे गाले बाल इन बालों इशारों से अब काल
सब में है। अरे इन बाल बाल को पहचानो, ये ऐसे रिश्ते तेरा है। बाल बाल को पहचानो, ये ऐसे गुर के तेरा। बाबा इस तुम्हारी दुनिया में क्यों संत सताए। ऋषि हो करके एक ऋषिवर का, हे विश्राज ऋषि हो करके एक ऋषिवर का अपमान नहीं करके। मुझ जैसे निर्बल राजा पर, मुझ जैसे निर्बल राजा पर क्यों आपके
स्वामी कुछ जल और पान करो स्वामी क्यों ठंडा है मन पे। और मैं यहाँ करों में नहीं मरण में आया तो आई में आया हूँ, इसलिए मैंने भगवान शंकर से कहा था
काजू किसमिस का भोग
काजू किशमिश का भोग लगे फिर भी तो सब प्यास तो से है जनक पर सुनो। अच्छा काजू किशमिश का भोग लगे फिर भी तुम प्यास से इसका अर्थ है सुनो मैं बीच में सुनाओ सुनो पहला में काजू किशमिश का भोग लगे फिर भी तुम प्यासे उपासे शब्द सुनिए काजू ये शंकर वाली जटा उतार दो तब सुनाई देगा। पासे कोई शब्द नहीं भागी वाली जटा पहन दो नहीं पासे कोई शब्द सही और ये पासे यदि है तो इसका कोई प्रमाण छेड़ने पर मौन भी बाचाल हो जाता है दोस्त। क्या होगा छेड़ने पर मौन भी बाचाल हो जाता है दोस्त, और जल के काला कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त। क्या बात है। अहंकार के बीज जिसमें हो, अहंकार के बीज जिसमें हो वो कोई काम कर नहीं सकता। अरे द्वारपाल की तो छोड़िए, अरे वो परशुरामी बन नहीं सकता। मैं निराश जीवन निराश मैं निराश जीवन निराश और ये सरम सुहानी क्या जाने और मैं खुद ही एक कहानी हूँ औरों की कहानी क्या जानू। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत शुरू कर रहे हैं ना। अब ये बात है कि कोई मिला आपसे तो आपको सम्मान से मिलना चाहिए। आप तेरे बाबा कौन हो नहीं जानते।